नमस्ते। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम महामृत्युंजय मंत्र के महत्व पर चर्चा करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में उल्लेखित है। पहले महामृत्युंजय शब्द का अर्थ समझते हैं। महा, मृत्यु और जय, इन तीन शब्दों को सही क्रम में रखने से इसे मृत्यु पर महान विजय ऐसे भी अनुवादित किया जा सकता है। यह मंत्र हमारे अस्तित्व और पृथ्वी पर हमारे स्थान को समझने में मदद करता है। इसके गहरे आध्यात्मिक महत्व के बावजूद इस मंत्र को भी पंडितों, ब्राह्मणों और अन्य धार्मिक व्यक्तियों द्वारा गलत और अंधविश्वासपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कई लोग मानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र जादुई है और सुरक्षा, उपचार या अमरता प्रदान कर सकता है, जबकि श्लोक के अंतिम शब्द मामृतात् का अर्थ है अमरता नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं भी इसे मौत, डर और दुर्घटनाओं से बचाने का दावा करती हैं। साथ ही पवित्र स्नान, विशुद्ध वस्त्र और 108 बार जप करने के नियमों को भी बढ़ावा देती हैं, जो कि केवल अंधविश्वास है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। सबसे दुखद यह है कि पढ़े लिखे लोग भी बिना प्रश्न किए इन मिथकों को मान रहे हैं, जो हमारे समाज की विवेकशीलता पर गहरा सवाल खड़ा करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इन अंधविश्वासों और गलत मान्यताओं को तोड़ते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मंत्र का पूरा अनुवाद कुछ इस तरह है। मैं भगवान शिव की पूजा करता हूँ, जिनके 3 नेत्र हैं, जो सुगंध की तरह पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत है और जो हमें पोषण देने के लिए प्रकृति का सृजन भी करते हैं। उसके निरंतर मनन से मैं मृत्यु और बंधनों से मुक्त हो जाऊं। जैसे एक ककड़ी बेल पर धीरे धीरे बढ़ती है, पहले छोटी और हरी होती है, फिर पकती है और अंततः बेल से गिर जाती है। ककड़ी की तरह हमारे जीवन का भी एक क्रम है, जन्म, विकास, परिपक्वता और अंततः मृत्यु। इस प्रक्रिया में जैसे ककड़ी का गिरना उसकी प्राकृतिक प्रगति का हिस्सा है, वैसे ही मृत्यु भी जीवन का एक स्वाभाविक और अनिवार्य चरण है। मंत्र हमें यही सिखाता है कि जीवन की इस अनिवार्य प्रक्रिया को समझना और स्वीकारना हमारी आध्यात्मिक उन्नति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह स्वीकृति मानसिक और भावनात्मक स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें अंत के भय को दूर कर शांति से जीने की अनुमति देती है। असली मृत्यु पर महान विजय का मतलब यही है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों इसे महामृत्युंजय कहा जाता है। हमें चीजों, लोगों, पैसे आदि से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। थोड़ा जुड़ाव तो स्वाभाविक है और वह होना भी चाहिए, लेकिन अत्यधिक जुड़ाव दुख की ओर ले जाता है। हमारी चेतना को भीतर की ओर मोड़ना शिव के तीसरे नेत्र का प्रतीक है। यह आंतरिक दृष्टि हमें अपने आप को और ब्रह्मांड में अपने स्थान को समझने में मदद करती है। बाहरी शोर को शांत करके और भीतर ध्यान केंद्रित करके हम अपने सच्चे सार से जुड़ सकते हैं, बाहरी दुनिया की अस्थिरता को समझ सकते हैं। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास एक नदी के स्रोत को खोजने के समान है। यह आंतरिक ध्यान आध्यात्मिक विकास और शांति के लिए आवश्यक है। महामृत्युंजय मंत्र की शिक्षाओं को अपनाने के लिए आप निम्नलिखित व्यावहारिक कदम उठा सकते हैं। जीवन की अस्थायी प्रकृति पर रोजाना कुछ मिनट विचार करें और ककड़ी के रूपक को अपने अनुभव से जोड़ें। यह समझें कि जीवन के बदलाव और उम्र बढ़ने, संक्रमण या हानि जैसे तत्व जीवन के स्वाभाविक चक्र का हिस्सा हैं। वर्तमान में पूरी तरह से व्यस्त रहकर हर पल की क्षणभंगुरता को समझें। इस जागरूकता से न केवल आप जीवन की सुंदरता को सराह सकते हैं, बल्कि अंत के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रह सकते हैं। यह मंत्र एक प्रकाश स्तंभ है, जो आत्मनिरीक्षण, आध्यात्मिक विकास और अंततः आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको सत्य की खोज में प्रेरित करेगा और झूठ को दूर करने में मदद करेगा। ओम नमः शिवाय।